फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के ज़रिए मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कनाडा जाने की प्लानिंग कैसे की जाए। क्योंकि आजकल की जो जनरेशन है सभी की यही इच्छा है कि वो कनाडा जाके सेटल हो जाए। सभी बच्चे फॉरेन कंट्री जाकर सेटल होना चाहते हैं। तो आज की इस वीडियो के ज़रिए मैं बताने जा रही हूँ कि अगर आपकी उम्र 29 साल से कम है तो आप ईज़िली कनाडा जाकर सेटल हो सकते हैं। लेकिन आपको सिस्टम को फॉलो करना होगा और सिस्टम को अपनाकर ही आप ईज़िली कनाडा जाकर सेटल हो सकते हैं। तो आज इस वीडियो के ज़रिए मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आप कनाडा कैसे जाके सेटल हो सकते हैं। सबसे पहले आपको बता रही हूँ कि अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, मींस कि आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, आपकी सैलरी आपके अकाउंट में आ रही है और आपके पास आपका अपॉइंटमेंट लेटर है और आप इनकम टैक्स की रिटर्न भर रहे हैं, तो ईज़िली आप कनाडा जाकर सेटल हो सकते हैं। क्योंकि जो कनाडा का वीज़ा ऑफिसर है वो अच्छी तरह से जानता है कि जो नागरिक इंडिया में गवर्नमेंट जॉब कर रहा है वो कनाडा आकर रहने के लिए तैयार नहीं होगा। तो वो जो वीज़ा ऑफिसर है वो ईज़िली आपको विजिटर वीज़ा देने के लिए तैयार हो जाएगा। तो अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो ईज़िली कनाडा आकर सेटल हो सकते हैं। उसके बाद आगे आ जाते हैं वो इंडियन जिनकी उम्र 18 साल से ऊपर है और 29 साल से कम है, 29 से कम है, और वो उनके पास अगर उनके थोड़े डॉक्यूमेंट हैं अपने पास तो वो ईज़िली स्टडी परमिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास 15 लाख खर्च करने के लिए आपके पास इतना पैसा होना चाहिए। बेशक वो बैंक से आपने लोन लिया हो और आप आइलेट्स सेल्फी या पीटी में कम से कम एकेडमिक मॉड्यूल में आपने 6 बैंड लेने हैं। अगर आप ये ले सकते हैं तो ईज़िली स्टडी परमिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप जॉब भी कर रहे हैं तो भी आप स्टडी परमिट पे जा सकते हैं। पर आपने ध्यान रखना है आपकी सैलरी चाहे बेशक 5,000 है या 10,000 है, लेकिन आपने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न ज़रूर भरनी है और उसका रिकॉर्ड अपने पास रखना है। तो ईज़िली आप स्टडी परमिट पे अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद आगे आ जाता है जिनकी उम्र 21 से 29 साल के बीच है और आपके पास कम से कम 15 साल पढ़ाई इंडिया में आप कर चुके हैं। आपके पास प्रूफ है कि आपने 15 साल इंडिया में पढ़ाई की है, जैसे कि किसी ने एमए की हुई है या फिर पीएचडी कर चुके हैं। तो आप आइलेट्स सेल्फी या टूफिल में जनरल मॉड्यूल में आपने कम से कम 5 बैंड लिए हुए हैं तो आप कनाडा जा सकते हैं। लेकिन वहाँ जाकर ज़रूरी नहीं है कि आपको टीचर की जॉब मिलेगी। वहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंगली और जॉब कर सकते हैं। आगे आ जाते हैं जो इंडिया में इंजीनियरिंग, डिप्लोमा या आईटी का कोर्स कर चुके हैं और उनके पास कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस है और इनकम टैक्स की रिटर्न भरी हुई है, तो वो लोग भी कनाडा में अप्लाई कर सकते हैं। उनके पास पहले 3 महीने का कनाडा में जाके खर्चा करने के फ़ंड होने ज़रूरी हैं, तो आप इजीली कनाडा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आगे आ जाता है जो एग्रीकल्चर से संबंधित किसान हैं, जिनको फार्मर कहते हैं। वो भी अगर उनके पास अपनी बेटी की शादी करने के लिए 15 लाख रुपए खर्च करने के लिए पैसे हैं तो वो, और उनकी जो बेटी है वो बीए या एमए पास है और आइलेट्स या सेल्फिप या पीटीई में उसने एकेडमिक मॉड्यूल में 6 बैंड ले सकती है उनकी बेटी। तो लेकिन उसके लिए ख़ास बात बता दूं कि अगर उसने बीए फाइनल में हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और फिज़िकल एजुकेशन सब्जेक्ट नहीं लिए होने चाहिए उनकी बेटी के, तो वो कनाडा के लिए एज ए स्टूडेंट अप्लाई कर सकती है। एज ए स्टूडेंट वो कनाडा आ सकती है। आपकी बेटी जब कनाडा जाकर सेटल हो जाएगी तो वो आपको भी बुला सकती है। सबसे पहले आपका वहाँ का 10 साल का टूरिस्ट वीज़ा लगेगा और उसके बाद वहाँ पर आप पक्के हो सकोगे और आपको आपकी बेटी की शादी पे पैसा खर्च करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आगे आ जाता है जो भारत में आइलेट्स, सेल्फी, पीटीई या टूफिल के टीचर्स हैं वो भी कनाडा जा सकते हैं और वहाँ जाकर अपना ट्रेनिंग सेंटर खोल सकते हैं। क्योंकि वहाँ पर काफ़ी लाखों ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने ये एग्ज़ाम पास करने के बाद अपनी पीआर की फ़ाइल लगवानी होती है। तो ऐसे
ट्रेनिंग सेंटरों को वो वहाँ पर ढूंढते हैं। तो वहाँ पर ये है कि आपने अगर ट्रेनिंग सेंटर खोलना है ना, तो उसके लिए आपको ज़्यादा पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आप इंडिया से ही ऑनलाइन क्लासेस लगा के भी काफ़ी हज़ारों डॉलर हर महीने कमा सकते हैं। कनाडा में ये जो टीचर हैं ये $10 प्रति घंटे के कमा रहे हैं। उसके बाद आगे आता है जो लड़कियों ने BSc नर्सिंग की हुई है और आइलेट्स जर्नल में वो 7 या 7 से ज़्यादा बैंड ले सकती हैं और उनके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है और उन्होंने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न भरी हुई है और बैंक में फ़िक्स्ड डिपॉजिट या सेविंग खाते में पैसे हैं, तो वो भी आसानी से कनाडा के लिए अप्लाई कर सकती हैं और वहाँ जाकर ईज़िली सेटल हो सकती हैं। उसके बाद आगे आ जाता है वो लड़कियां जिन्होंने BA की हुई है और इंडिया से केयर गिवर का कोर्स किया हुआ है और जर्नल आइलेट्स में या CELP या PTA में वो 5 बैंड ले सकती हैं। वो भी ईज़िली कनाडा के लिए अप्लाई कर सकती हैं क्योंकि कनाडा में केयर गिवर की काफ़ी डिमांड है और वहाँ पर अच्छा सैलरी पैकेज लेकर अच्छी कमाई कर सकती हैं। उसके बाद आगे आ जाता है वो लड़के या लड़कियां जिन्होंने ITI से कोपा मीन्स के कंप्यूटर या फिर इंग्लिश स्टेनोग्राफी का कोर्स किया हुआ है और एकेडमिक मॉड्यूल में 6 बैंड वो ले सकते हैं और 15 लाख खर्च करने के लिए उनके पास पैसे हैं और तो ईज़िली वो कनाडा के लिए स्टडी परमिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और स्टडी परमिट लेकर वो कनाडा जाकर सेटल हो सकते हैं। आगे आते हैं वो लड़के या लड़कियां जिन्होंने इंडिया से किसी भी ITI से +2 के बाद इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक डीजल, मोटर मैकेनिक, कार मैकेनिक, इलेक्ट्रॉनिक टेक्नीशियन, प्लम्बर, कारपेंटर का कोर्स किया हुआ है, तो वो भी ईज़िली कनाडा अपनी अगली पढ़ाई करने के लिए या फिर नौकरी करने के लिए जा सकते हैं। मीन्स मैंने आज इस वीडियो के ज़रिए आपको अलग अलग साधनों के बारे में बता दिया है कि कैसे कैसे आप कनाडा जाकर सेटल हो सकते हैं। ये चॉइस आपकी है, आप अपनी एजुकेशन के अकॉर्डिंगली कौन सा रास्ता अपनाकर कनाडा जाकर सेटल होना चाहते हैं। हम वीडियो इसलिए बना रहे हैं ताकि हम आपकी पूरी हेल्प कर सकें, ताकि किसी भी इंडियन के साथ कोई धोखा ना हो और आपके पैसे बच सकें, आप फ्रॉड से बच सकें और आप सही रास्ते को अपना के कनाडा जाके ईज़िली सेटल हो सकें। तो ईज़िली आप ये सारे रास्ते, जो रास्ता आपको सूट करता है उस रास्ते के अकॉर्डिंगली आप कनाडा के लिए अप्लाई कर सकते हैं और वहाँ जाकर सेटल हो सकते हैं। और अगर आप हमसे किसी तरह की बातचीत करना चाहते हैं, हमसे कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप मेरे पीछे दिए नंबर 9815101148 पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और बातचीत कर सकते हैं। लेकिन प्लीज़ वर्किंग डेज़ में कॉल करें सुबह 9 बजे से 5 बजे तक। अगर आपका बाई चांस फ़ोन पिक नहीं होता तो प्लीज़ आप सिंपल टेक्स्ट मैसेज या व्हाट्सएप पे अपना नाम और फ़ोन नंबर लिख के छोड़ सकते हैं और जब भी टाइम मिलेगा तो आपको वापस कॉल करके आपके सारे क्वेश्चन के आंसर आपको दिए जाएंगे। हमारा मेन मकसद है आपकी हेल्प करना और आपको सीधा रास्ता दिखाना। और ज़्यादा अपडेशन लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।